अस्तेय मन, वाणी तथा कर्म से किसी के धन की इच्छा न करना ही अस्तेय है। किसी के धन की अनाधिकार चेष्टा ही सभी विवादों का कारण है। यह आम धारणा है कि जर, जोरू तथा जमीन के कारण सारी लड़ाइयाँ होती हैं। युद्ध की सामग्री तैयार करने के लिए सारे विश्व में जितना धन खर्च होता है, उतना खर्च यदि मानवता के कल्याण में खर्च हो तो संसार का नक्शा कुछ और ही हो जाए। किंतु परद्रव्यहरण स्तेय की दुर्भावना ने सारी दुनिया को कटुता, द्वेष तथा कलह की अग्नि में झोंक रखा है। इसी स्तेय की प्रवृत्ति बढ़ने से परिवार टूटता है, समाज टूटता है, धार्मिक संस्थाएं पतन की कगार पर पहुंच जाती है तथा राष्ट्र भी छिन्न भिन्न हो जाता है। आज चारों ओर गरीबी का रोना रोया जाता है। प्रत्येक सरकार गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन परिणाम शून्य ही होता है। धर्म से रहित कोई भी समाज भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति कदापि नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथों का कथन है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छतरी के समान उसकी रक्षा करता है। लेकिन जो धर्म का विध्वंस करने का प्रयास करते हैं, धर्म ही उनका नाश कर देता है। संपूर्ण मानव समाज को गरीबी से उबारने का मार्ग धर्म के शाश्वत सत्य सिद्धांतों का पालन करने में है। योग दर्शन में कहा गया है कि यदि मनुष्य मन, वाणी तथा कर्म से अस्तेय, चोरी न करना में प्रतिष्ठित हो जाए तो उसे सभी रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। आज भारतवर्ष गरीब इसलिए है कि यहाँ मंत्री से लेकर सामान्य मजदूर तक किसी न किसी रूप में चोरी, स्तेय में लिप्त हैं। जिस दिन हमारे देश के लोग चोरी, स्तेय को महापाप समझकर त्याग देंगे, उसी दिन देश धनधान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा परद्रव्येषु निस्पृहः अस्तेयमिति संप्रोक्त ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः यो स अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम् योद 2/39 तेन व्यक्तेन भुंजिथाः मागृधः कस्यस्विद्धनम्। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस माया का खेल देखने आई है। उसके लिए यह संसार गोविंद भेड़ा भूत मंडल है। इसकी किसी भी वस्तु से आकर्षित होकर स्वप्न में भी चोरी, कर्म, स्तेय, महापाप मानकर नहीं करना चाहिए। तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल। छल को छल न लागी, ओ लहरी ओ जल। ग्रंथ सनंद प्रकरण 12 चौपाई 11। माया के जीवों में एक से बढ़कर एक महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म के 10 लक्षणों का बहुतांश में पालन किया है, तो सुंदर साथ से तो सर्वांश पूर्ण रूप से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए बीतक साहिब में वर्णन है कि तारतम ज्ञान प्रदान करते समय सुंदर साथ से ये 5 प्रतिज्ञाएं कराई जाती थीं और ये आज भी कराई जाती हैं। पीना तमाकू छोड़ देओ और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब। बीतक 27/29। आज प्रायः अधिकतर मंदिरों तथा आश्रमों में स्तेय, धार्मिक संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग की प्रवृत्ति जोरों पर है, जिसके कारण हर जगह विवाद की स्थिति है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का कथन है कि आश्रमों और मंदिर की संपत्ति को पचाने के लिए लोहे के दांत चाहिए। वस्तुतः आश्रम और मंदिरों की संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग महापाप है। जिन मंदिरों और आश्रमों से समाज प्रेम, शांति और ज्ञान की आशा करता है, वहाँ कटुता के सिवाय अन्य कुछ भी नजर नहीं आता है। समाज से प्रेम, संवेदनशीलता, ज्ञान, समरूपता जैसी चीजें छूमंतर हो गई हैं। सुंदर साथ से यही आशा की जाती है कि वे अस्तेय में 100% प्रतिष्ठित हों, ताकि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।
प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।